उपस्थित आप सभी ऋषि तुल्य जीवन व्यतीत करने वाले प्रधानाचार्य, शिक्षा की ज्योति फैलाने वाले ऐसे प्रधानाचार्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रासंगिकता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या क्या प्रयोग किए, इन बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं। विद्या भारती की आयु आज लगभग 73 वर्ष हो गई और हम जानते हैं कि आज़ादी के 5 वर्षों के बाद सन 1952 में एक छोटे से विद्यालय के रूप में गोरखपुर में यह प्रारंभ हुआ और तब से ये अनेक प्रयोग जिस कारण से इसकी स्थापना की गई थी कि संस्कार युक्त शिक्षा कैसे दी जाए, उस शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत चरित्र निर्माण किस तरह से हो सकता है, समाज में एक लंबी रेखा किस तरह से खींची जा सकती है, इसके ऊपर इतने वर्षों तक लगातार काम होते रहा और 73 वर्ष के बाद 2020 में एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी योजना पूरे देश के सामने आई जिसकी चेष्टा कई वर्षों से चल रही। यह ऐसा पहली बार हुआ शिक्षा जगत के इतिहास में कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार बनाया गया, चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया और एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसके माध्यम से विद्या भारती के लक्ष्य के अनुरूप कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का निर्माण किस तरह से हो सकता है, ये उसकी रूपरेखा में है। ये हम सबों के ध्यान में आया। प्रधानाचार्य हम जानते हैं कि विद्या भारती योजना के अंतर्गत भी और वैसे प्रधानाचार्य पूरे शिक्षा जगत में अपने विद्यालय का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन हमारे विद्या भारती में अन्य विद्यालयों के अलावा भी प्रधानाचार्य का कुछ अतिरिक्त महत्व होता है और वो इसलिए होता है कि विद्या भारती की शिक्षा के अलावा, पाठ्यक्रम की शिक्षा के अलावा और जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका भी केंद्र बिंदु प्रधानाचार्य होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रधानाचार्य का महत्व बढ़ जाता है। हम कई बार ऐसा कहते हैं, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है और वो सूर्य जगत को उठाने का काम करता है, जगत को रोशनी देने का काम करता है, तेज देने का काम करता है, प्राणियों को विटामिन डी देता है, फलों को रस देता है, प्रकृति को हरियाली देता है, औषधीय पौधों में औषधीय गुण देता है। उसी तरह से शिक्षा जो है सूर्य के समान है। ये समाज में सामाजिक समरसता की अवधारणा देती है, संस्कार देती है, चरित्र निर्माण करती है और विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान शिक्षा के माध्यम से न हो, या हम ये कहें कि सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
उस सूर्य को चलाने वाले अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु है। और ये जो शिक्षा रूपी सूर्य जो जगत को प्रकाश देता है, इसकी स्टीयरिंग आप प्रधानाचार्यों के हाथ में। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानाचार्य का क्या महत्व है ये समाज जानता है। आपके भी ध्यान में ये चीजें हैं, लेकिन इनको दोहराना इसलिए आवश्यक है कि हम जब अपना महत्व, अपने काम का महत्व समझेंगे, बार बार समझेंगे, तो हमें अपने दायित्व बोध का भी ज्ञान होगा। हमारे हाथ में जो इतनी बड़ी व्यवस्था है शिक्षा जगत की, शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं। तो स्वाभाविक रूप से विद्या भारती से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी और विद्या भारती की जो योजना है, हमारे शीर्ष में विद्या भारती है और उसका एजुकेशन बिंदु विद्यालय है। अखिल विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से चीजें क्षेत्र में आती है, क्षेत्र से प्रांत में आती है, प्रांत से विभाग में जाती है और फिर संकुल होते हुए विद्यालय में जाती है। तो ये जो व्यवस्था है, आज विद्या भारती का जो व्याप है और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इन सारी चीज की सफलता विद्यालय के माध्यम से ही संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता इसके क्रियान्वयन पर है और क्रियान्वयन केवल विद्यालय के माध्यम से होगा। इस दृष्टिकोण से हमारा दायित्व और बढ़ता है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में विद्या भारती की अहम भूमिका रही है। उसी तरह से इसके क्रियान्वयन में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे भी रहने वाली है। अभी सीबीएसई ने बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। सीबीएसई ने किए हैं, उससे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षा में अभी यूजीसी का भी पिछले हफ्ते ही एक योजना का नोटिफिकेशन आया है और उसमें उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और चरित्र निर्माण को मिलाकर एक कोर्स तैयार किया और हर विश्वविद्यालय में एक या दो नोडल ऑफिसर उसके लिए नियुक्त किए हैं और योजना को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं। सीबीएसई भी इसी तरह से बहुत सी प्रक्रियाएं अपना रही है जो आप सब लोगों के ध्यान में है। लेकिन विद्या भारती के प्रधानाचार्य होने के नाते क्या हमें सीबीएसई के पीछे चलना है, सीबीएसई के साथ चलना है या उससे आगे जाने की चेष्टा करना है? निश्चित रूप से जब हमारे पास सारी योजनाओं का ब्लूप्रिंट है और पहले से हम उसको करते आए, तो हम अगर ये सोचेंगे कि हमें बाकी संस्थाओं से आगे रहना है, तो अगर हम कहीं आगे नहीं भी रह पाए तो हम पीछे नहीं छूटेंगे, हम कम से कम उनके साथ तो रहेंगे। विद्या भारती समाज आधारित संस्था है, हमारे जितने विद्यालय सब समाज आधारित हैं। कई स्थानों पर हम विपरीत परिस्थितियों में चलते हैं, आचार्यों का मानधन कम है, हमारे संसाधनों में भी कुछ कमी है, इसके बावजूद हम यहाँ तक पहुँचे।